हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए द्वितीय प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा जो कि संपन्न हुई थी वर्ष 1999 में। तो उसका 100 प्रश्नों का आज हम सेट लेके आए हैं जो क्वेश्चन पूछे गए थे। निश्चित ही ये आगामी जो बीपीएससी द्वारा आयोजित जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये 100 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सम्राट अशोक ने अपनाया कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म? तो सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। उपगुप्त बौद्ध भिक्षु से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा जो दीक्षा है वो ग्रहण की थी। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने रचना की किस चीज़ की? कौटिल्य ने जो ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र की उन्होंने रचना की थी। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो संत जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं उनके वो शिष्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे किस चीज़ के? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वो संस्थापक रहे थे। नेक्स्ट है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी किनकी धर्मपत्नी थी? तो कस्तूरबा गांधी जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये हमें जानना भी चाहिए। वर्ष 1999 का क्वेश्चन है तो निश्चित ही उस समय में कंपटीशन कुछ कम हुआ करता था तो प्रश्नों का स्तर भी बहुत निश्चित ही हल्का होता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ज़रूरी है पढ़ना। तो है, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो ये भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम क्या हो जाते हैं? तो हम जन्मजात नागरिक हो जाते हैं, हमें स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक सरकार में सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। अगला क्वेश्चन है, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती हैं? तो बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं होती हैं वो नगर निगम कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वो नगर निगम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। निश्चित ही अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान की रूपरेखा तय की थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन भी थे यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो वर्तमान में अभी जो है भारतीय संविधान ने 6 मूल अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए हैं। पूर्व में यह 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अथवा कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो यह होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
तो लोकसभा का कार्यकाल जो है वह 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, चूंकि यह वर्ष 1999 का क्वेश्चन है, तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता थे और अभी भी वर्तमान में भी जो हैं वो लालू प्रसाद यादव है। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के संदर्भ में वर्ष 1999 में, ये चूंकि उस समय के करंट का क्वेश्चन था तो उस समय में दूसरा था, लेकिन वर्तमान में अगर अब पूछा जाए वर्ष 2023 में, तो अब जो है भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य आर्थिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करता है, वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, बैंकों का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है, या उपरोक्त में से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है? तो इसका उत्तर होगा राज्य आर्थिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य जो है आर्थिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, तो किस क्षेत्र में भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है? तो वो कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है? फिर से उस समय का 1999 ईस्वी का करंट है, तो उस समय में जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो हमें उस समय के हिसाब से आंसर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो नकदी फसल के रूप में कौन सी फसल जानी जाती है? तो चावल, गेहूं और बाजरा, चूंकि ये खाद्यान्न फसल है, ये नकदी फसल नहीं है। कपास नकदी फसल में इसकी गिनती होती है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1970 से 1986 के मध्य में भारत में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो यह भी उस समय के करंट का है, तो इसका उत्तर होगा 122%। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती कैसे देशों में की जाती है? तो इसका उत्तर है विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की जो गिनती होती है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत बाहुल्य में आयात करता है, तो किस चीज का आयात करता है भारत? एलपीजी का, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। निश्चित ही जो क्रूड ऑयल है उसके माध्यम से या फिर प्राकृतिक गैस हैं वो भारत दूसरे देशों से आयात करता है। भारत में करीब 85% जो है क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस का दूसरे देशों से हम आयात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में उपभोक्ता अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1991 में भारत में कुल कितनी जनसंख्या थी? वर्ष 1991 के डाटा के हिसाब से उस समय में जो जनसंख्या थी वो करीब 84 करोड़ लगभग थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो निश्चय अब तो सरदार सरोवर बांध ऑलरेडी बन चुका है, तो यह जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह जो है फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अगर 1999, बार बार मैं बता रहा हूं कि ये 1999 का क्वेश्चन है, तो उस समय यह करंट में शामिल होगा ये क्वेश्चन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उस समय में जो राष्ट्रपति थे वो बिल क्लिंटन थे। लेकिन अगर कोई अभी पूछा जाए अभी वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो वह है, एक मिनट दोस्तों, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? 1999 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी।
लेकिन अगर वर्तमान में 2023 में पूछा जाए कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो अभी के हिसाब से ये डाटा यहाँ चला जाएगा नीतीश कुमार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस हैं, तो जॉर्ज फर्नांडिस उस समय में तात्कालिक रूप में क्या थे, तो वो रक्षा मंत्री के पदभार पर वो थे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 1999 में कुआलालंपुर में संपन्न हुए 16वें कॉमनवेल्थ खेलों में प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा को कितने मेडल मिले, तो उस समय के डाटा के हिसाब से उस समय में उन्हें 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल प्राप्त हुए थे। तो ये अभी हमें नहीं जानना है, नेक्स्ट जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो हम अच्छे से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है, तो विंबलडन चैंपियनशिप जो है वो टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो उस समय में 1999 के हिसाब से 1999 के डाटा के हिसाब से उस समय कोफी अन्नान सेक्रेटरी जनरल थे। नेक्स्ट है, एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया, तो एपीजे अब्दुल कलाम को किस चीज़ से सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है, तो जो विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान है वह राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ये हमको याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, और ये चूँकि शालीनता इसमें दृढ़ता होती है, बहुत ज़्यादा फुर्ती है, अपार शक्ति है, तो इसके कारण इसको बाघ को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में गौरवान्वित किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो है दूध के उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नील नदी गिरती है, नील नदी कहाँ गिरती है, काला सागर में या फिर हिंद महासागर में या भूमध्य सागर में या अरब सागर में, तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर में। नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है। यह अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी, याद रखना है हमको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, तो जो यहाँ ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से जो चेरापूंजी हो जाएगा। वर्तमान में मानसिनराम वो भी मेघालय में ही है, चेरापूंजी भी मेघालय में था, तो उस काल में वर्ष 1999 के डाटा के हिसाब से चेरापूंजी जो है उस समय के हिसाब से जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, लेकिन वर्तमान में पूछा जाएगा तो ये मानसिनराम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचीन प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए कोचीन प्रसिद्ध है, तो ये जहाज निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है कोचीन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, तो काला सागर जो है वह रूस के दक्षिण में स्थित है, रूस के दक्षिण में ब्लैक सी स्थित है। इसके बारे में हम लोग ये जान जाते हैं कि काला सागर के उत्तर में रूस, यूक्रेन, पूर्व में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, पश्चिम में रोमानिया, बुल्गारिया तथा दक्षिण में तुर्की जैसे देश अवस्थित हैं। और अभी वर्तमान में जब हम ये देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हो रहा है, तो रूस को हमेशा जो बेनिफिट मिलता है वो ब्लैक सी यानी कि काला सागर के रूप में मिलता है। ब्लैक सी पर उसका आधिपत्य है, और इसी कारणवश जितने भी देश ब्लैक सी से लगे हुए हैं उस पर स्वतः ही रूस की जो है वो बादशाहत कायम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है, तो इंदिरा गांधी जो नहर है वह राजस्थान राज्य में निर्मित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो हजारीबाग और मुंगेर जो है मायका यानी कि अभड़क के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत में आलू कौन लाए थे, तो भारत में आलू कौन लाए थे, तो पुर्तगाली जो थे वो अपने साथ भारत में आलू लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बारिश ऊर्ध्वाधरत नीचे की ओर गिर रही है। प्रति 3 किलोमीटर के वेग से एक आदमी सीधे रास्ते पर गति कर रहा है। आदमी के साथ बारिश की आपेक्षिक गति प्रति घंटा कितनी होगी, तो इसका उत्तर मैं सीधे दे देता हूं कि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। समान त्वरण से गति करते हुए एक कण 5वें सेकंड और 9वें सेकंड में क्रमशः 7 सेंटीमीटर एवं 9.5 सेंटीमीटर की दूरी भ्रमण करता है। इसके त्वरण बराबर हैं, तो इसका उत्तर है बी। इसका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर या संवेग पर, तो इसका उत्तर होगा द्रव्यमान पर। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता उसके द्रव्यमान पर होती है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का वजन अधिकतम होता है कहाँ? तो वस्तु का वजन सबसे अधिक जो है अधिकतम होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का जो वजन है वो अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 किलोमीटर दूरी पर दो रेलगाड़ियां ए एवं बी परस्पर एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। रेलगाड़ी ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा से त्वरित होती हैं एवं रेलगाड़ी बी 18 किलोमीटर प्रति घंटा से मंदित होती हैं। रेलगाड़ी ए की प्रारंभिक अवस्था से कितनी दूरी पर एक रेलगाड़ी दूसरे को पार कर सकेगी? तो इसका उत्तर सीधे है 59 किलोमीटर। 59 किलोमीटर इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति को 5 मीटर की दूरी पर आर पार एक भार को लेकर जाना है। अधिकतम कार्य तब किया जाता है जबकि वह इसका उत्तर होगा बी, उस भार को ऊर्ध्वाधरत ऊपर की ओर उत्तोलित करता है एवं गमन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बस, एक कार एवं एक मोटरसाइकिल एक ही गतिज ऊर्जा में गति करते हैं। ब्रेक के प्रयोग द्वारा समान मंदन बल देते हुए उन तीनों को विरामावस्था में लाया जाता है। तीनों में से कौन कम दूरी पर रुकेगा? तो इसका उत्तर होगा तीनों समान दूरी पर रुकेंगे। तीनों जो है वह समान दूरी पर रुकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सूखी हवा से नम हवा में अधिक है। ध्वनि का वेग सूखी हवा से नम हवा में अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की बैठते हुए एक झूला झूल रही है। यदि वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूलने की समय अवधि क्या होगी? तो झूलने की जो समय अवधि है वह बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। दो रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है, तो कितने का अंतराल रखा जाता है और क्यों रखा जाता है? तो रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए दो रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि धातु जो है गर्म होने पर वो उनमें फैलाव होता है, तो निश्चित ही अगर उन दो रेलों के बीच में, दो रेल के बीच में अगर गैप नहीं दिया जाएगा तो वो रेल जो है आपस में जुड़कर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो इसी वजह से दो रेल संधियों के बीच में अंतराल रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चमकते धातु के फलक जिसमें एक ओर खुरदुरे काले धब्बे हैं को लगभग 1400 के तक गर्म किया जाता है एवं तुरंत एक अंधेरे कमरे में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसका जो सही कथन होगा, फलक के ओर सभी जगह की अपेक्षा धब्बा उज्ज्वलतर दिखाई देगा, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई वस्तुएं अधिक निम्न तापमान पर अपने विद्युतीय प्रतिरोध खो बैठती हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो इनको अतिचालक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दुगना किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। उत्पादित ऊष्मा 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 220 वोल्ट 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे जलाया जाता है। किलोवाट घंटा में ऊर्जा की खपत कितनी होगी? तो इसका जो ऊर्जा की खपत है ये
1 होगी, 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो परमाणु का जो कण है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन जो है द्रव्यमान को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है, किस चीज के लिए किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग? तो यह किया जाता है द्रुत न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। द्रुत न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का फुल फॉर्म होता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे बाहुल्य तत्व कौन सा है? तो यह सिलिकॉन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन। जो बाहुल्य तत्व है वो पृथ्वी की प्रॉपर्टी में वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे तत्वों को जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे समभारिक कहा जाता है। विभिन्न नाभिकीय आवेश परंतु समान द्रव्यमान संख्या वाले जो तत्व हैं उन्हें समभारिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक का इसके न्यूक्लियॉन से गठन में होता है। केंद्रक का इसके न्यूक्लियॉन से गठन में होता है द्रव्यमान में घटाव। द्रव्यमान में घटाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? तो उच्चतम गलनांक सबसे इन चारों ऑप्शंस में NaCl का उच्चतम गलनांक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, निम्न में से कौन सा विखंडित होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो है वह विखंडित होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल के अनुमापन के लिए अच्छा सूचक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिनोल्फ्थेलिन। इसका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा अवक्षेपित होगा। इसका उत्तर है तांबा अवक्षेपित होगा। अगला क्वेश्चन है, जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसे किस रूप में परिभाषित करते हैं? जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। जब किसी घोल को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसे परासरण की घटना कहते हैं। परासरण की घटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है। जल स्नेहक कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है? द्रव स्नेही के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो यह है कार्बन। ये क्या है? कार्बन है। एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 20 दिन है। यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिनों के बाद अवशिष्ट समस्थानिक का वजन होगा कितना? तो इसका उत्तर है 25 ग्राम। इसका उत्तर 25 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन की हानि को उपचयन कहते हैं। एक सेल पर जो एनोड प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अपचयन। इसका उत्तर है अपचयन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? तो धन विद्युत तत्व है इनमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें से है सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसको बोलते हैं? तो यह जो है कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सॉलिड जो CO2 होता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हीरा।
हीरा क्या है? हीरा जो है वो है शुद्ध कार्बन है हीरा। नेक्स्ट है, एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होती है। यदि यह एक प्याले को भरने में 1 घंटा लेती है तो आधे प्याले को भरने में कितना समय लगेगा? तो यह जो है 59 मिनट लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है? तो यह है एजेटोबैक्टर है। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ होता है क्या? तो फफूंदी में जो संचित खाद्य पदार्थ है वह है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो पपावर सोमनीफेरम से। इसका उत्तर हो जाएगा डी, पपावर सोमनीफेरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में है जल का प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब चक्र के बीच की एक कड़ी है? तो यह क्या है? यह है एसिटाइल सह एंजाइम। इसका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में सबसे बड़ा स्पर्मेटेरियम क्या है? तो स्पर्मेटेरियम कहाँ है? तो उसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट है, पक्षियों की हड्डियाँ जो होती है वो कैसी होती है? तो इसका उत्तर है वातिल। पक्षियों की हड्डियाँ श्रंध्र अथवा वातिल होती है, स्पंजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जातीय पक्षी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का जातीय पक्षी मोर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव मूत्र में सामान्यतः कौन से विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो ये विटामिन इनमें से कोई नहीं, मानव मूत्र से जो है किसी भी विटामिन का उत्सर्जन नहीं होता है। मानव मूत्र में लगभग 96% जो है वो पानी होता है, 2% यूरिया, और जो बाकी होता है बाकी उसमें सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, मैग्नीशियम आदि उसमें होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन B6 की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है? तो रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया होता है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, लार परिवर्तित करती है, तो लार जो है वो क्या परिवर्तित करती है? वह जो है श्वेतसार को यह माल्टोज में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेप्सिन एक उदाहरण है, तो यह किस चीज का उदाहरण है? एंजाइम का उदाहरण है। पेप्सिन एंजाइम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? पित्तरस का मुख्य कार्य जो है वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन कराना इसका मुख्य कार्य है। पित्तरस यकृत की पित्ताशय नामक थैली से निकलता है। इसका प्रमुख कार्य वसाओं के पाचन हेतु एंजाइम को उत्प्रेरित करना है। नेक्स्ट है, एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं है तब भी श्वसन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त नहीं होने के बावजूद भी श्वसन करता है तो वह है हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन का चयनात्मक संचयन होता है, तो यह कहाँ होता है? तो थायराइड में होता है। थायराइड में आयोडीन का चयनात्मक संचयन होता है, और आयोडीन की कमी से ही थायराइड जो है वो गले में जो है वो अनावश्यक रूप से वृद्धि करता है और घेंघा रोग उत्पन्न करता है। चलिए, तो ये 100 क्वेश्चनों का प्रश्न सेट जो था आपको निश्चित ही आगामी परीक्षा में इससे आपको फ़ायदा होगा। आप हमारे चैनल विकास आनंद एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोगों का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।